देखो कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल हम लोग अवतल दर्पण पूरा खत्म हो गया था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लो, अब बात कम करो। हाँ, अब हेडिंग लगा लो उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण द्वारा क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल हम लोग क्या पढ़े थे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कब पढ़े थे? पहला कंडीशन एगो, जब वस्तु अनंत पर हो तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं हो तब कहाँ बनेगा। तीसरा कंडीशन था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब कहाँ बनेगा। और चौथा कंडीशन था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो कहाँ बनेगा। और पांचवा कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो कहाँ बनेगा। और छठवां कंडीशन, और पोल और मुख्य फोकस के बीच हो तो कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन किस में होता है? अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में मात्र कितना कंडीशन होता है? मात्र 2 कंडीशन होता है। वो कारण तुमको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें ये कैसा दर्पण है? धंसे हुए भाग के तरफ अगर कलई कर दें और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तक हो तो वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, उससे उभरा। ठीक है, यानी उभरे हुए भाग से क्या हो? परावर्तक हो। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ है तो कोई भी, अगर ये दर्पण है ऐसे है, गोलीय है, तो इसी के आगे अगर ऐसे है तो इसी के आगे सी होता है, वक्रता केंद्र होगा। इधर ये क्या होगा? फोकस होगा। बात समझ आया? होगा कि नहीं होगा? और फोकस, अब उधर ये क्या, अगर मान लो यहाँ से ये काट दिए ऐसे तो ये चीज़ हो गया। अब इधर से कलई कर दिए तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो मान लो कि जिधर से परावर्तक पृष्ठ है उधर ये तो वस्तु रखेंगे। वस्तु कहाँ रखेंगे? इधर ये रखेंगे। ठीक है, सामने, दर्पण के सामने। अब आगे शीशा रख दिया, शीशे के पीछे खड़े हो जाओ तो कुछ बनेगा? इमेज बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो वही बात है कि कभी भी आगे रखते थे तो इसलिए कंडीशन ये आता था। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एफ भी आता था, सी भी आता था और इधर। लेकिन यहाँ क्या है अवतल दर्पण में, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये ऐसे है, ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पोल हो जाएगा। और इधर क्या होगा? एफ होगा। और इधर क्या होगा? सी होगा, वक्रता केंद्र। बात समझ आए? वक्रता केंद्र लिखवाए थे। वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? वह खोखले गोले का भाग होता है जिसका केंद्र ही क्या कहलाता है? उस परावर्तक पृष्ठ दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो अगर गोला ऐसे बनाते, ऐसे, बात समझ आ रहा है? तो इस तरह से बनता कि नहीं बनता? तो केंद्र इधर आता कि इधर आता? इधर आता ना। बात समझ आ रहा है? अब केंद्र का आधा क्या होता है? फोकस होता है। समझ आ रहा है? तो फोकस हो जाएगा इधर। अब क्या होता है? चूंकि इस तरह का दर्पण होता है तो इस तरह से अगर गोला बनाते तो वही इस तरह से होता कि नहीं होता? बात समझ आ रहा है? तो क्या होता है कि केंद्र भी इधर ही था, फोकस भी इधर ही था। लेकिन अब देखो, अब इसका तो फोकस और केंद्र तो इधर आ गया, इधर क्या कर दिया? कलई, यानी कि ये शीशे का यानी दर्पण का क्या हो गया? पिछला हिस्सा हो गया। आप पीछे तो वस्तु रख नहीं पाओगे, तो इसलिए हाई कंडीशन वहाँ खत्म हो जाता है। बात समझ आए? ये सी पर रखना चाहिए, ई पर रखना। अगर मान लो वक्रता केंद्र पर रखते तो वस्तु को इधर रखना पड़ता है, इधर से कलई है तो वस्तु नहीं दिखाई देती, तो परावर्तक क्या होगा? बात समझ आ रहा है? तो इसके वजह से हाई खत्म हो जाएगा। हाई खत्म तो ये जो भी कंडीशन आता है ना, इधर का, फिर इस पर, फिर इसके बीच, फिर ये, फिर इसके बीच, तो ये खत्म हो जाता है। इसलिए क्योंकि इधर से कलई कर दिया गया है। ठीक है, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। तो वस्तु तो रखना हमको शीशा के, दर्पण के आगे। तो दर्पण के आगे यहाँ यहीं रख सकते हैं ना। बात समझ आया? तो इसलिए ये कंडीशन खत्म हो जाता है। तो इसमें खाली 2 ही कंडीशन होता है। कब? कि जब एक बार वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, मतलब इधर क्या हो? अनंत पर है। तो अनंत पर रहेगा, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बस ये गोला किए थे कि वक्रता केंद्र देखो कि इधर रहेगा, इधर। तो इसलिए भूल से अब नहीं बना लेना कि वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा और या इधर। इधर तो होगा नहीं, क्योंकि गोले के तरफ होगा जैसे मुड़ा है। ठीक है, तो अब देखो इधर होगा तो एक बार वस्तु जब अनंत पर होता है। ठीक है, तो जब अनंत पर होगा ना, तो जैसे मान लो कि ऐसे किरणें ऐसे चलती है। ठीक है, और चलने के बाद से ऐसे कहा जाता है, टकराने के बाद से अब वापस हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। बात समझ आया?
हाँ तिरछे ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद से मान लो कि कोई किरणें और ऐसे चली, ठीक है, ऐसे, और फिर ये टकराने के बाद से क्या हो जाएगी, फिर एकदम ऐसे समांतर हो जाता है। बात समझ आया? हाँ जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ये वाला कोई जरूरी नहीं कि समानांतर आए, ठीक है, ये तिरछा उर्छा कैसे भी आ सकता है, लेकिन जब टकराता है ना तो ये और ये दोनों क्या होता है, समांतर जाता है। इसके बीच की अगर दूरी देखोगे तो ये समानांतर रहेगा। बात समझ आया? तो ये किरणें क्या होती है, समांतर निकल जाती हैं। लेकिन इधर तो कहीं संभावना है क्या, कहीं प्रतिबिंब बनने का, अगर इसको मिलाओगे तो कहीं बनबे नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो एक को इस ये वाला किरण को, ठीक है, यहाँ के बाद ये ऐसे हो जाएगा, और ये कहाँ पर मिलता है, डायरेक्ट अगर मिलाओगे ये तो एकदम डाट डाट कर कर ये फोकस से, और ये भी क्या होता है डाट डाट कर कर फोकस से, नहीं वक्रता केंद्र पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यफ पर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया कि इधर तो आगे कहीं मिलने वाला है नहीं, और यहाँ कहाँ मिलता है, यफ पर, ठीक है। तो मुख्य फोकस पर मिल जाता है, यानी कि ये प्रतीत हो रहा है ना, मिलते हुए क्या हो रहा है, प्रतीत होता है। तो अब ये क्या होगा, और तुम शुरू में ही कंडीशन देख लिए हो कि जब समांतर किरणें नहीं रहती है तो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। जैसे समांतर किरणें जैसे ये आई तो कहाँ से निकलती है, फोकस से। कल कर जैसे दर्पण वाला देख लो, जैसे हमने पहले बताया था कि नियम, दर्पण का नियम कुछ बताए थे। जैसे अगर ये क्या है, पोल है, और ये एफ है, और ये सी है, तो क्या होता है कि अगर टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी। समांतर किरणें अगर ऐसे टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी ना। तो अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ये किरण देखना है, ये क्या है, समांतर है, तो ये किस पर मिलती हुई प्रतीत होना चाहिए, फोकस पर। बात समझ आया? यानी फोकस से होकर जाएगी। तो इसलिए पहला कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ये ध्यान रखना। जब भी आभासी यानी मिलता हुआ प्रतीत हुआ है तो सीधा बनेगा, ठीक है। आभासी और बिंदु के आकार का बनेगा, एकदम छोटा, यानी अनंत पर खूब दूर पर वस्तु है तो तुम्हें दिखाइए नहीं देगा कि वो वस्तु है कैसा, तो उसका आकार ही नहीं मालूम कर पाओगे कि वो क्या है, ठीक है। तो इसके वजह से जब अनंत पर रहेगा, और मान लो यहाँ से देवरिया कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, और कह दो कि देखो दिखाई दे रहा है किस कलर का है, देख पाओगे यहाँ से। देवरिया के तो बात है ही छोड़ो, अगर मोतीपुर यहाँ है, यहाँ से कह दो देखो दिखाई दे रहा है वो वस्तु है, क्या है, बंदर एक बैठा है पेड़ पर, वो दिखाई देगा किस आकार का है, नहीं मालूम चलेगा। बात समझ आया? तो इसके वजह से जो अनंत के मतलब कि वो तो कोई दूरी लिमिटे नहीं है कि कहाँ पर तक है, तो इसका मतलब वस्तु इतना छोटा दिखाई देगा कि मालूम ही नहीं चला वो क्या है, आखिर वस्तु है कि नहीं है। बात समझ आया? यानी बिंदु के आकार का बन जाएगा। तो पहला कंडीशन इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। अब देखो आभासी बनता है और सीधा बनेगा। आभासी की वजह से पकड़ में आ जाता है कि क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये वो कंडीशन हो गया, ये क्या अनंत पर हो तब, ठीक है। दूसरा कंडीशन को थोड़ा सा समझ लो, दूसरा कंडीशन को कि दर्पण तो क्या है, यही है, अवतल ही है कि उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। अवतल कल पढ़ चुके हो, हाँ, जो बाहर से कलई होता है वो क्या होता है, अवतल। तो अब यहाँ हो गया, तो अब बताओ अब क्या हो जाएगा, ये पोल तो यही होगा, अभी बना लेना बाद में, पहले ये एक कंडीशन और है, बस 2 कंडीशन है, बाकी और कुछ नहीं है, समझ लो। तो अब देखो इसमें कि पहला कंडीशन अनंत पर जब वस्तु हो, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अब वस्तु को अनंत से उठाकर तुम कहीं रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं तो इधर वक्रता केंद्र चाहे फोकस फोकस तो कहीं है नहीं, तो कहीं भी रखोगे तो वही कंडीशन आने वाला है। बात समझ आया? तुम यहाँ वस्तु रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, ठीक है, कहीं भी रखो। वहाँ इसलिए चेंजिंग होता था क्योंकि उधर ये सब क्या पड़ता था, वक्रता केंद्र, त्रिज्या, उसका फोकस दूरी, पोल के बीच और फोकस, तो ये सब कंडीशन पड़ता था। इधर कहीं पोल वोल फोकस के दूरी दिखाई दे रहा है क्या, सब इधर है, इधर वस्तु रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इधर तो पीछे हो जाएगा, दर्पण के पीछे कोई वस्तु रखोगे इमेज प्राप्त करोगे। अब ये व्हाइट बोर्ड है, हम इसके पीछे इधर से खड़े हो जाएं, इसके पीछे, और कहीं देखो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, तो बनेगा नहीं ना बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा, दर्पण के सामने खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए वस्तु को दर्पण के सामने ही रखना पड़ेगा।
तो ये इधर से कहीं ना फोकस आता है ना क्या आता है, वक्रता केंद्र आता है। यानी कि सीधा सीधा क्या आता है, अनंत पर रखो चाहे कहीं रखो, बस एक समान रहेगा वस्तु, ठीक है। अनंत पर रखने पर ये कंडीशन होता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, अनंत को छोड़कर जहाँ कहीं वस्तु रखे वो वस्तु हमें दिखाई देने लगेगा। यानी वस्तु यहाँ 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 कहीं भी रखो, ठीक है, प्रतिबिंब एक ही चीज बनने वाला है। तो देखो क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु हमने क्या रख दिया, यहाँ रख दिया ए और बी, ध्यान से समझना, ठीक है, वस्तु ए और बी। तो अब वस्तु से वो क्या चलेगा, समांतर चलेगा किरण, चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। अब वस्तु से समांतर किरणें चलेगा और किरणें जब टकराएगा समांतर तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे यानी परावर्तित हो जाएगा। तो ये किरणें ये हो गया। और दूसरा किरणें क्या होगा कि इसके यहाँ से चलेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, अब ये ऐसे गया है ना, तो अब ऐसे गया तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगा। इसलिए वापस आएगा क्योंकि ये किरणें अब एक उसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। ये वो क्या होता है, टकरा कर फोकस से होकर जाएगा। तो इधर तो कहीं चांस से नहीं बन रहा है कि मिले, अगर इसको ऐसे मिलाओ आगे बढ़ा लो तभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो इसको, तो इसको आगे ऐसे बढ़ाओ तो ये वक्रता केंद्र पर हो गया, ठीक है। और इसको अगर ध्यान से ऐसे बढ़ाओ मिलाओ तो क्या हो गया, फोकस पर। बात समझ आया। तो कटा कहाँ, यहाँ। अब इसको ऐसे मिला दो तो ये हो जाएगा ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश, ठीक है। तो तुम कहीं भी वस्तु रख लो, कहीं भी तुम यहाँ 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 कहीं भी, तो क्या बनेगा, हमेशा इमेज किसके किसके बीच बनने वाला है, पोल और मुख्य फोकस के बीच में ही बनेगा, ठीक है। और कंडीशन पूछेगा कि प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो सीधा बनेगा। देखो वस्तु भी ऊपर था और प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना है, या और बनेगा कैसा, आभासी की वास्तविक, आभासी। आभासी क्यों, कल्पना कर कर मिलाए, मान लिए कि ऐसे ऐसे ये जाता और ये मान लिए ऐसे ऐसे जाता, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया कि वास्तविक बनने वाला नहीं है, तो बनेगा कैसा प्रतिबिंब, आभासी। तो प्रतिबिंब आभासी हो गया। अब पूछता है कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा, तो देख कर ही मालूम चल गया, ये इतना बड़ा तो ये इतना, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि वस्तु से छोटा बनेगा। बस यही दो कंडीशन होता है, ठीक है। हाँ, तो अब पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा इधर उधर करते तो है इधर उधर आने लगता, लेकिन आएगा इसी के बीच में, ठीक है। तो ये हमेशा दो ही कंडीशन होता है, अब कोई कंडीशन इधर होता ही नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन भी अगर बोर्ड में पूछता है ना तो उत्तल से बहुत कम पूछता है, क्योंकि उत्तल में तो यही कंडीशन होता है। लेकिन अवतल से इसलिए पूछता है कि उसमें कितना कंडीशन होता है, 6 कंडीशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोर्ड में अधिकांश यानी कि 90% किससे पूछता है, अवतल दर्पण से ही पूछता है। उत्तल से आरेख बनाने वाले में 2 कंडीशन ही होता है, ठीक है। तो समझ आया ये दोनों कंडीशन की कैसे होता है। तो ये फिगर बना लो और नोट कर लो, ठीक है। तो पहला इसका डाल लो कि उत्तल दर्पण में कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। चलो तो लिख लो इसमें, जब वस्तु अनंत पर हो तो लिखो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, हाँ वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब लिख लो, तो उसका प्रतिबिंब देखो, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे का बिंदु बिंदु खाली लिख रही हो, जल्दी लिखो। दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, मुख्य देखो ये मुख्य फोकस है ना, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का, मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का आभासी, आभासी, ठीक है, आभासी सीधा बनेगा, ठीक है। अब बिंदु के आकार के मतलब कि आकार हो गया छोटा, मतलब अत्यंत छोटा सूक्ष्म, ठीक है।
ये हो गया। दूसरा कंडीशन लिख लो कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव, जब वस्तु अनंत एवं दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं पर भी स्थित हो, P के बीच, दर्पण के ध्रुव क्या है, P है ना, के बीच कहीं पर भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब लिखो, कहाँ है इतना, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव के बीच बनेगा हो गया। वस्तु प्रतिबिंब, हाँ इसी में लिख लो, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कामा सीधा, वस्तु से छोटा कामा सीधा तथा आभासी बनेगा, तथा आभासी बनेगा। वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी, ठीक है, बनेगा। तुम सुन नहीं रही हो पूजा, खाली बस देख देख कर लिखने के चक्कर में पड़ी हो। लिखो, हो गया ये। और ये फिगर अब बना लो, फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। अब देखो अगला, ये दोनों दर्पण खत्म हो गया ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसका थोड़ा सा हम लोग क्या जान लें, उपयोग, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग लिख लो, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। ये चश्मा वश्मा में दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, चश्मा में लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अवतल दर्पण का उपयोग, अभी दर्पण देखो, ठीक है, बाद में लेंस पर जाना। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का काम क्या है कि प्रकाश लेकर और चारों तरफ फैला देना, बस समझ आए। इसका मतलब कि छोटा जगह से वो क्या करता है, जिसे बड़ा कर दे, ठीक है। मतलब छोटे वस्तु को क्या करे, बड़ा कर कर दिखाई दे। नहीं, छोटा चीज़ है उसको क्या करे, खूब बड़ा दिखाई दे, बस समझ आया। तो देखो इसका उपयोग, जैसे बड़े द्वारक वाला अगर अवतल दर्पण कोई ले रहे हैं, तो बड़े द्वारक वाला अवतल दर्पण से जैसे लोग दाढ़ी उढ़ी बनाते हैं ना, उसमें प्रयोग करते हैं, जो कांच होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्च लाइट देखते हो, जैसे क्या होता है ना कि खूब ऊंची टावरों पर ऐसे लग जाता है, चारों तरफ से ऐसे ऐसे फोकस मारता रहता है घूम घूम कर, मूवी में देखे होगे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि सर्च मतलब कुछ चीज़ को खोज करने वाला, ठीक है, और वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे छोटी सी प्रकाश देगा नीचे, और नीचे क्या करेगा, चौड़ा में फैला देगा, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हो ना कि गली सड़कों पर लाइट ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो जब ऐसे लाइट गिरता है तो चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ छोटा सा प्रकाश उससे निकलता है, चारों तरफ नीचे आकर क्या हो जाता है, फैला देता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल। तो ये समझ रहे हो ना, दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे कांच होता है ना, एक तो समतल दर्पण उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन अवतल दर्पण का बड़े द्वारक वाला ले लेंगे तो उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। और दूसरा, जैसे डॉक्टर के पास देखना लेंस होता है, ठीक है। जैसे गला में कुछ खराबी हो गया, ठीक है, खराश वराश, जैसे गला में कुछ देखना है, नाक देखना है, कान देखना है, ठीक है, आँख देखना है, तो इस सब में वो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग, तो अवतल लेंस का, ठीक है। तो समझ आ रहा है, इसका उपयोग है, ठीक है। उपयोग डॉक्टरी यानी कि डॉक्टरी सामग्री में, यानी चिकित्सक के रूप में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखो, जैसे वाहन लगा रहता है, वाहन देखते हो ना, वाहन का मतलब गाड़ी उड़ी होता है, चार पहिया, ठीक है।
तो आगे शीशे वाला नहीं, वो जो उसका लाइट आगे लगा रहता है, लाइट, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का होता है। देखना लाइट जब जलता है तो चारों तरफ फैला कर भेज देता है, चारों तरफ एकदम सीधा और चारों तरफ फैलाकर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सब किस में प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में एक और प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, लैंप वैम्प एक आता है, इलेक्ट्रिक लैंप जो आता है ना, जैसे टेबल लैंप होता है, तो उसमें भी उसका प्रयोग पढ़ने वाला, ठीक है। तो जब लैंप रहता है तो वो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग हो, जैसे लैंप अगर जला दिए, ठीक है, तो उसमें उस दर्पण की वजह से चारों तरफ प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। जब चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा तो आसानी से हमें सामग्री जो भी वस्तु वो क्या करेगी? दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब रही बात, ये था किसका प्रयोग? अवतल का, ठीक है। उत्तल दर्पण का देखो प्रयोग किस में होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग अधिकतर देखा गया है कि जो गाड़ी होते हैं ना, चारपहिया वाहन चाहे दोपहिया जो भी होता है, उसका जो शीशा होता है, ठीक है, रियर शीशा, जिससे पीछे के वस्तु देखने के ना साइड से ऐसे लगा रहता है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ लगा रहता है, बाइक में लगा रहता है, दोपहिए में भी लगा रहता है। वो जो होता है ना, वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। और उत्तल दर्पण का कार्य क्या है कि खूब बड़ा से बड़ा एरिया को छोटे जगह में कवर कर कर दिखा दे, ठीक है। तो अभी नहीं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कर दो, कान में कुछ देखना है, उत्तल दर्पण से देखो, एक तो ऐसे ही छोटा है और ऊपर से और छोटा कर कर दिखाई दे देगा, वो मालूम ही नहीं चलेगा कि उत्तल, तो ऐसा मालूम जो कान भी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से वहाँ प्रयोग नहीं करते, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? जो छोटे चीज को बड़ा में दिखाई दे वहाँ अवतल, और जो बड़ा चीज को छोटे में कन्वर्ट कर कर दिखाई दे वो क्या होता है? उत्तल, ठीक है। तो देखना तुम लोग गाड़ी का शीशा चाहे कोई भी शीशा, तो पीछे का कई बीघे का, कई किलोमीटर का एरिया चारों तरफ का इतनी छोटी सी एरिया में दिखाई दे जाता है, एकदम छोटा कर कर, ठीक है। तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। बात समझ आया? उत्तल और अवतल दर्पण का। तो ये लिख लेना, ये लिखवाने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उत्तल और अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग है इसका लिख लेना, ठीक है। एक बार तुम लोग देख लो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। एक बार बस खाली सुन लो फास्ट रिवीजन में, ठीक है। एक बार फिगर बस खाली बना दे रहे हैं एक बार, और उसके बाद पहले हमने क्या जाना? उत्तल दर्पण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पी है यहाँ, एफ है और ये सी है, ठीक है। ये अवतल है, अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। जो कल पढ़ चुके हो एक बार उसका रिवीजन देख लो, दिमाग में बैठ जाना चाहिए बस। अब देखो, अब क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन, जब वस्तु क्या हो? खूब अनंत पर है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो जब ऐसे समानांतर किरण आएगी और टकरा कर फोकस से निकलता है, ठीक है। तो फोकस से निकलता है, फिर समानांतर, फिर फोकस से ही निकलेगा, तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है? फोकस पर, ठीक है। यानी कि सेम इस पर बनता है और वस्तु से क्या बनता है? छोटा। और क्या ऐसा बनता है? उल्टा, ठीक है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी हो, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब कहीं पर भी हो तो क्या होता है कि एक तो समांतर किरणें आता है और फोकस से होकर निकल जाता है, और दूसरा क्या होता है? अब कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो उसी माध्यम फिर वापस लौट जाता है, तो किसके किसके बीच बनता है? हाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है हमेशा। यानी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को उठाकर कहाँ रख दिए? वक्रता केंद्र पर, तो एकदम समांतर किरणें फोकस से निकलेगा, ठीक है, और एक फोकस से ऐसे होकर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? फोकस से जाएगा तो समानांतर हो जाता है, तो समानांतर होकर ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तो वक्रता केंद्र पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और जब वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना तो वस्तु के बराबर बनता है, और जब वस्तु के बराबर बनता है तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, और क्या बनता है? वास्तविक, ठीक है। अगला कंडीशन कि सी और एफ के बीच में भी कहीं पर रख दो तो क्या होगा कि ये समांतर जाएगा, एफ से होकर निकल जाएगा, एगो एफ से ही जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ये कहाँ बनता है प्रतिबिंब?
वक्रता केंद्र के आगे। हाँ, वक्रता केंद्र से दूर, ठीक है। यानी कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा नहीं, वक्रता केंद्र के पीछे कहीं पर भी बनता है, ठीक है। हाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी बनेगा। वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। और छोटा बनता है, नहीं, बड़ा बनता है। बड़ा बनता है ना, ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है। वास्तविक बनता है और क्या हो जाएगा, सीधा बनता है, ठीक है। सीधा नहीं, उल्टा, नीचे बनेगा ना तो उल्टा बनता है, ठीक है। अब अगला, जब फोकस पर हो जाए, इधर देखो, जब फोकस पर हो जाए तो जब वस्तु को फोकस पर रख देते तो यहाँ से जाएगा, ये टकराएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब तो एक वक्रता केंद्र से इधर से यहाँ से आएगा ना ऐसे, और फिर वैसे ही निकल जाएगा। तो फोकस दूरी और पोल तो कहाँ से कहाँ पर बनता है, जब प्रतिबिंब कहीं टकराइबे नहीं करेगा, ये भी समानांतर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाता है। देखना, अनंत पर जब फोकस पर आता है तो क्या बनता है, अनंत पर। और जब अनंत, देखो याद करने का ट्रिक, जब अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, और जब फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। क्योंकि अपोजिट होता है ना, उल्टा। तो इसका मतलब कि अब अनंत पर बनेगा, तो इसका मतलब वस्तु बताइए नहीं सकते वो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। यानी वस्तु के तुलना में क्या होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और ये मान लेते हैं क्या, आपके सब में वास्तविक बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। अगला कंडीशन आता है कि एफ और पी के बीच में हो, तो एफ और पी के बीच में रहता है तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, पीछे बनेगा, यहाँ बन जाएगा। तो जब पीछे बनेगा तो कैसा होता है, आभासी। आभासी जब बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और जब सीधा बन गया तो क्या हो जाएगा, उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। तो देखो 5 कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है, और छोटा होता है। लेकिन 6वां कंडीशन क्या होता है ना, कि आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और 6वां कंडीशन वो कौन सा कंडीशन, एक ही है कि जब एफ और पी के बीच में हो, यानी कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर भी अगर वस्तु है तो उसमें बनता है, ठीक है। और ये था पूरा किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में देखो क्या होता है कि उत्तल दर्पण में इसके उल्टा, ठीक है। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन जो आज ही पढ़े हो अभी। उत्तल दर्पण में ऐसे होता है ना, तो अब यहाँ से जब अनंत पर वस्तु हो तो कहाँ बनता है, फोकस पर, बिंदु के आकार का सीधा, छोटा, अत्यंत छोटा, और क्या बनता है, आभासी, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखो सब प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा नहीं, सीधा बनता है, वह आभासी बनता है, ठीक है, हमेशा। सब प्रतिबिंब मतलब 2 ही है जब अनंत पर है तो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अनंत से कहीं भी इधर रख दो तो क्या बनेगा, एफ और पोल के बीच बनता है, ठीक है, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। बस ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये खत्म हो गया। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो अब चिन्ह निर्धारण पढ़ेंगे कि दर्पण में अब कैसे प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है, और उसका फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, तो कल पढ़ेंगे हम लोग।